वेलवेट की शलवार की प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग हम लोगों ने सीखी है। कल की वीडियो में हम लोगों ने इसकी प्रॉपर कटिंग सीखी थी, जिसमें हैवी साइज़ से लेकर स्मॉल साइज़ का तमाम तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। ठीक है, पैंचा बनाएंगे इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ क्लियर, और गिदरी की सिलाई बार बार टूट जाती है। यही इस यानी कि वेलवेट का यानी कि मुसीबत, रोला, स्यापा सब कुछ बोलने होता है, तो वो सारा ही ख़त्म करेंगे और स्टार्ट करते हैं इसकी यानी कि स्टिचिंग। कुछ भी पॉइंट रह जाए तो आप लोगों ने कमेंट में पूछ लेना है। इस तरीके से मैंने यानी कि दोनों ही तरफ की जो यानी कि कलियाँ थी वो जॉइंट कर दी हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने ओपन रखा है, इस तरह से मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर वेलवेट में आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी करनी है कि कन्नी के साथ आप लोगों ने कन्नी की ही जॉइंट लगानी है। सादे की अगर हम लोग लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर दोनों तरफ ही कन्नी नहीं है, तो मैंने कन्नी के साथ कन्नी को भी नहीं लगाया। अगर कन्नी हो तो कन्नी वाला ही जॉइंट लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं हो तो कन्नी वाला कपड़ा आप लोगों को जॉइंट में लगाना है, तो कन्नी को आपने प्रॉपर कट कर देना है। ठीक है, कट करके निकाल देगा और उसको हम लोग इस तरह से लगाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी क्लियर है। अब हमारा जो बेल्ट है वो लेंगे। ठीक है, ये ऊपर बेल्ट हम लोगों ने डालना है। बेल्ट के अलावा अगर आप लोगों ने शलवार को स्टिच करने का तरीका सीखना है, और ऊपर हम लोग नेफा फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो बाद में अगर खींचेगा तो हमारा धागा टूट जाएगा। तो वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो मुकम्मल डिटेल मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ये ऊपर एक वीडियो आप लोगों को शो की है जो यानी कि मुकम्मल डिटेल है इसकी। इसको आप लोग नीचे अलग से मेरी प्लेलिस्ट भी बन रखी है वेलवेट ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो उसमें आप लोगों को नेफा फोल्डिंग करने का तरीका सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ ऊपर मुझे बेल्ट डालना है, तो यहाँ पर मेरा जॉइंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा है लेकिन थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रख के इस तरह से यानी कि दरमियान का जो आसन एक मैंने स्टिच कर लिया, एक ओपन छोड़ा है, यहाँ से रख के इस तरफ सिलाई लगाऊंगी, इस बाकी का इस तरफ लगा के एंड की सिलाई लगा दूंगी, जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा ये मेरा ओपन की तरफ निकलेगा, जो कट करके मैं निकाल दूंगी। इस तरीके से मैंने यानी कि इसकी बेल्ट को लगा लिया है। ठीक है, और इसके यानी कि एंड पे मैंने यहाँ पर एक और सिलाई लगाई है। दनक का कपड़ा है, इसके धागे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ को नहीं लगाई, मेरे कस्टमर को पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने ऊपर को लगाई भी नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ अंदर की तरफ इसके बूट की एक सिलाई लगा दी है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसमें यानी कि स्टिच लगाएंगे और बेल्ट डालेंगे। इसमें बेल्ट डालने के तरीके कई सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इलास्टिक डालने मतलब के बेल्ट भी डालना और इलास्टिक डालने के तरीके कई सारे मैंने शेयर किए हुए हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी है, उसमें कई सारे तरीके हैं। आप लोग को जो यानी कि तरीका पसंद में आए आप लोग उसको अपनी सिलाई में ऐड कर सकते हैं। ऊपर इलास्टिक डाल दिया है, बेल्ट रेडी कर दिया है। अब आप यहाँ पर हम लोग पांचा बनाएंगे। पांचे की डिटेल कुछ इस तरह से रहेगी कि हम लोगों ने यहाँ पर सेम कपड़ा लिया है अलग से, यानी सेम कपड़ा कलर सेम लिया है, लेकिन कपड़ा हम लोगों ने यहाँ पर दना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे और इसको यानी कि पट्टी मैंने तकरीबन ली है 4 इंच। ठीक है, 4 इंच ली है, 1.5 इंच की ये फोल्डिंग हमारी रेडी आ जानी है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाते वक्त आप लोगों ने हमेशा ये ख्याल रखना है, हमेशा जब भी आप लोगों ने ये सिलाई लगानी है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो वेलवेट का कपड़ा है ये आप लोगों का नीचे होना चाहिए, और ये वाला जो कपड़ा है सादा कपड़ा ये आपका ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बीजी बुटीक आप लोगों को बहुत सारी सिखाता है, बहुत सारी आसानियाँ लेकर आता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने यानी कि चैनल यानी कि इस तरह की हम लोग वीडियोस बनाते हैं कि आप लोगों को बहुत आसानी के साथ स्टिचिंग सीखने को मिले। जिनको सिलाई नहीं आती उनको प्रॉपर क्लास मिले कि वो लोग यानी कि अच्छे से इस चीज़ को सीख सकें। इसके लिए आप लोगों से कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, सिर्फ एक लाइक मांगा जाता है कि लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने कितना सीख लिया और कितना नहीं। मैंने नहीं आप लोगों को सिखाना है, इसमें मेरी एक वीडियो बने, 2 बने, 3 बने, जितनी वीडियोस बन सकती हूँ उतनी बना के आप लोगों को सिखाने वाली तो बन सकूँ। तो मैं आप लोगों को यानी कि सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग सिलाई अच्छे से सीख सको इंशाल्लाह जल्द ही। मैंने अच्छा, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट बेसिक कोर्स बनाया, एक मास्टर बेसिक कोर्स बनाया, 6 दिन का मैंने एक कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया। अब 100 डेज़ का चैलेंज चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 50 वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं। बाकी 50 के बाद मैंने इसमें और कोर्सेज वाइज ही आप लोगों के साथ स्टिचिंग सिखानी है। स्टिचिंग के रिलेटेड हर चीज़, कढ़ाई होती है, जरी जरदोजी होती है, क्रोशिया होती है, तारकशी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ यानी कि प्लानिंग कर रखी है, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मुकम्मल एक डिज़ाइनर बनने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है।
इस तरीके से हम लोगों ने पांचे में पट्टी को ऐड करना है। पट्टी को लगाते वक्त कपड़े को कैसे सेट करना है आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो कि हम लोगों ने ढीले हाथ से नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को पकड़ के रखना है, जिससे हमारी यानी कि पांचा लूज़ नहीं होगा, ठीक है, और पट्टी हमारी कम नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही एहतियात से ये लगाना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने बूट की सिलाई लगानी है, कपड़े की तरफ हम लोगों ने सारा मार्जिन रखना है। ये जो बूट की सिलाई लगानी मस्ट रहेगी, अगर नहीं लगाएंगे तो जब हम लोग पांचे को यानी कि रेडी करके छोड़ेंगे ही देखेंगे आप लोग कि आप लोगों का जो पांचा है वो यानी कि अंदर किनारे पे आके मुड़ रहा होगा, ठीक है। तो वो इस सिलाई की वजह से होगा। अगर आप लोग यहाँ पर पेटी लगा के बनाना चाहते हो तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। इस सिलाई को लगाने के बाद एक आपने किनारे पे सिलाई लगानी है, जो भी लगानी मस्त रहेगी। ये एक फिनिशिंग की हमारी यानी कि सिलाई रहेगी, इसको लगाना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वीडियो कैसी लग रही है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना ही करना है कि आपने कितना सीखा। इस तरह से पांचा बना के इसमें मैंने पिनअप कर दिया है। अब इसमें मैं तुरपाई कर रही हूँ, सिलाई इसमें मज़ा नहीं करती, ठीक। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने पांचे की यानी कि रेडी तुरपाई कर दी है, ठीक है। तुरपाई करने के बाद मैंने इसमें लगाई है गिदरी की सिलाई। अब गिदरी की सिलाई को आप लोगों ने यहाँ आसन से पकड़ना है, पांचे को पकड़ना है और ऐसे करना है। तो ये आप लोग ऐसे खींचोगे और ये जगह जगह से अभी टूट जानी है। ये टूटी है, फिर जी यहाँ से टूटी है, ये टूटती हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों का साल चलेगी और एक दफ़ा भी नहीं टूटेगी। कस्टमर हमेशा यानी कि ये कंप्लेन लेके आ जाता है कि जी हमारी गिदरी की सिलाई जो है वेलवेट में खास करके जो लचक वाले कपड़े होते हैं, ये देखिए कितनी लचक है इसमें। ये वाला हो गया, जर्सी हो गई, या मोटा कपड़ा और भी होते हैं जो लचक में होते हैं उसमें। तो सबसे पहले इसमें जब आपने सिलाई लगानी है तो आप लोगों ने निशान लाजमी उठाने हैं, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने हैं जितना आप लोगों ने मार्जिन रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग 2 पॉइंट का भी मार्जिन रखोगे तब भी चल जाएगा। इस तरह से आपने निशान उठा लेना है, पांचे को इस तरह से बिल्कुल मैच करके इसमें आप लोगों ने यहाँ पर यानी कि पिन लगा लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद मेरे पास ये डोरी है, ठीक है। डोरी हम लोग लेंगे। अब इसको हम लोग ने इतना सा इजाफी छोड़ के इतना सा इजाफी रखना है इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने निशानों के ऊपर इसको हम लोगों ने ऐसे लगाते आना है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक सिलाई चलाते जाना है, ठीक है। और जब हम लोग सिलाई चलाएंगे और इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खींचना, डोरी को बिल्कुल नहीं खींचना, कपड़े को खींचेंगे, सिलाई लगाएंगे और निशानों के ऊपर ही हम लोग इसको ऐसे रख के लगाते जाएंगे। इस तरह से मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल यानी कि इस तरह से, या आप लोग देख पा रहे हो कि खींच के लगाई गई है, डोरी नहीं खींची, कपड़ा खींच के लगाया गया है, जिसकी वजह से यानी कि इसको सीधा करेंगे तो इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह नहीं आएगा। मैं इसको सीधा करती हूँ। अच्छा, ये देखें, कोई किसी किस्म की यहाँ पर खींच अभी भी नहीं है। इसको हम लोग खींचेंगे भी तो इसमें कोई टक वगैरह हमारा नहीं आना। अब यहाँ पर हम लोगों ने शलवार का जो फेर होता है वो कम किया है। आसन की लेंथ हम लोगों ने 1.5 इंच कम करते हैं वेलवेट की कटिंग के एक वक्त, ठीक है ना। तो वो उसका प्रॉपर मैंने तमाम फार्मूले आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका यानी कि टच करेंगे आप लोग उस वीडियो में पहुँच जाएंगे। ये ऊपर मैंने इलास्टिक डाला है, ये फेर कम करके बनाया है, पांचा बनाया है। पांचे की डिटेल के साथ वीडियो अलग से भी अपलोड है, आप लोग विजिट करना चाहो तो प्लेलिस्ट अलग से बन रखी है, ठीक है। इस तरह से एंड फिनिशिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से बिल्कुल ये क्लियर कैसे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग कस्टमर से पूछोगे कि मेरा, अगर आप अपना स्टिच कर रहे हो तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, अगर कस्टमर का है तो तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमें मसला कर रहा है कि